हेलो फ्रेंड्स, क्या अल्ट्रासाउंड ओवरी के गठान को डायग्नोस कर सकता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं क्या अल्ट्रासाउंड ओवरी के गठान को और ओवरी के सिस्ट को डायग्नोस कर सकता है। जब ओवरी का गठान या सिस्ट की बात आती है तो अल्ट्रासाउंड जो है ना, सबसे पहले किया जाने वाला इमेजिंग स्टडी है। और अल्ट्रासाउंड वैसे देखा जाए तो काफ़ी एक्यूरेट रहता है। इसका हाई सेंसिटिविटी है ओवरी के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए। तो इसका सेंसिटिविटी इज अराउंड 90% टू डायग्नोस ऑल दीज ओवेरियन मासेस। ठीक है, बट दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड जो है ना, इट इज़ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। तो जो सोनोलॉजिस्ट है, इसके एक्सपर्टीज के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंसी रहता है अल्ट्रासाउंड के एक्यूरेसी का। और जब हम अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पेट का अल्ट्रासाउंड उतना ही नहीं कर सकते, इसके साथ ही हमको ट्रांसवजानल मतलब वजानल कैनाल के थ्रू भी अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है, ताकि जो ओवरी का जो गठान या सिस्ट है इसका एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन करने के लिए। अगर ऐसे कोई एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट सही तरीके से जब सोनोलॉजी करता है ओवरी के गठान या सिस्ट का, तो इसमें सही तरह से इसको डायग्नोस करने का एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा रहता है। तो जब हम वो सोनोग्राफी करते हैं तो क्या क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि ओवरी का जो गठान है सिर्फ एक ही ओवरी में है कि दोनों तरफ है, और इसमें क्या ओवरी के गठान में सॉलिड कंपोनेंट है या सिर्फ ये सिस्ट है, और यहाँ पे क्या ब्लड का बहाव ज़्यादा है, और इसके साथ ही साथ इर्द गिर्द के अंगों में या ऑर्गन्स में बाकी कोई बीमारी के लक्षण लग रहे हैं या पेट में पानी जम रहा है। ये सब चीज़ों को देखा जाता है। अगर कोई ओवरी का सिस्ट है तो ये सिस्ट के जो कैरेक्टर्स है, क्या सिस्ट के अंदर लॉक्यूलेशंस या मल्टीपल चेम्बर्स बने हुए हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स है, कैल्सिफिकेशन, ये सब देखा जाता है। या इससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसमें कैंसर का रिस्क है या ये सादा वाला गठान है। और ये इंफॉर्मेशन को लेकर हम क्या करते हैं, ट्यूमर मार्कर्स जैसे CA-125, AFP, LDH, बीटा एसिड, ये सब करवाते हैं। ये सब के मिश्रण से हम एक क्लिनिकल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गठान है इसमें कैंसर का रिस्क है क्या। हालांकि दोस्तों, ये आपको जानना ज़रूरी है, सिर्फ सोनोग्राफी के फाइंडिंग के ऊपर कई बार हम कोई भी क्लिनिकल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस रहते हैं। इनफैक्ट सपोज समझ लीजिए कि कोई कंप्लेंट के लिए हमने सोनोग्राफी किया है और ओवरी का सिस्ट मिला है, और एक एकदम सिंपल सा सिस्ट है, जैसे 4 या 5 सेंटीमीटर का सिस्ट है, और बाकी पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है, ट्यूमर मार्कर सब नॉर्मल है, CA-125 नॉर्मल है। सिर्फ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे हम एडिशनल इन्वेस्टिगेशन या एडिशनल टेस्टिंग का सुझाव नहीं देते हैं। बाकी सब सिचुएशंस में जहाँ पे हल्का सा भी शंका रहता है ना, यूजुअली हमें एडिशनल टेस्टिंग जैसे कि CT स्कैन या MRI कराना पड़ता है, ये जानने के लिए कि क्या इस सिचुएशन में कैंसर का रिस्क है। ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी रहता है। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा डिस्कशन कि क्या सोनोग्राफी से ओवरी के मास या गठान को डायग्नोस कर सकते हैं। क्या आप इस टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो मैं डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैंसर रिलेटेड वाइटल इंफॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।